तो हेलो गाइस, कैसे हो भाई आप लोग। यहाँ ले में मेरा आज दूसरा दिन। जब मैं यहाँ ले आया था तब कुछ भी नहीं किया, बस अपना जो एक्लेमेटाइजेशन का पीरियड है वही कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जब कुछ करने के लिए था नहीं, कहीं घूमने के लिए था नहीं, जाना ही नहीं है, तो सोचा क्यों ना फिर अपने हॉस्टल की वीडियो बना दूं और आप लोगों को दिखा दूं कि मैं ले में कहाँ हूँ, और अगर आप लोग भी ले आ रहे हो तो आप कहाँ रुक सकते हो। देखो, हम जो बजट ट्रैवलर्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब भी वो कोई नई जगह जाते हैं तो उनका जो सबसे मेन कंसर्न होता है कि कहाँ रहें क्या करें। तो पहले क्या करें, बाद में कहाँ रहें। तो हम जहाँ भी रह रहे हैं वो साफ़ होगा, साफ़ सुथरा होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो फैमिलियर होंगे या नहीं। तो ये वाली जो वीडियो है मेरी स्पेशली मेरे लेह के जो एकोमोडेशन है उसके बारे में है। तो भाई मैं सबसे पहले अपने हॉस्टल का नाम बता देता हूँ कि मैं किस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। देखो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ से पढ़ लो आप। इस हॉस्टल का नाम है रेबो हॉस्टल, या फिर आप वहाँ से भी पढ़ लो। ये देखो, इस हॉस्टल का नाम है रेबो हॉस्टल, और ये थोड़ा सा अंदर आके है। थोड़ा सा है, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से हार्डली आधा किलोमीटर होगा लेह की मेन मार्केट से। और ऐसा कुछ रास्ता है इसका यहाँ से अंदर आने का। और ये एक बराबर में नाला है, बस इसको नाला बोलते हैं, लेकिन इसमें जो है भाई बिल्कुल साफ़ पानी बह रहा था कल रात। इवन यहाँ पे तो बोर्ड भी लगा हुआ था कि दिस इज़ अ ड्रिंकेबल वाटर, प्लीज़ डू नॉट वॉश योर क्लोथ। तो चलिए अब अंदर चलते हैं अपने हॉस्टल के और दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैं किस हॉस्टल में रुका हूँ और ये कैसा है एक्चुअल में। एंट्री कुछ ऐसे इस हॉस्टल की। एंट्री पर ये ऊंचे ऊंचे पेड़, सिर्फ यही पेड़ है यहाँ पे, देख रहे होगे। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो ले है ये एक वैली है, इसके सराउंडेड माउंटेन्स हैं, और उन माउंटेन्स पे या तो आपको मिलेगी बर्फ़ और यहाँ मिलेंगे बिल्कुल सूखे, जैसे कि वो सामने है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एंट्री करते हैं अपने हॉस्टल में। एक बात बता देता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये इन हॉस्टल वालों का मानना है कि आप लोग इसको हॉस्टल ट्रीट मत कीजिए, आप लोग इसको एज ए होम ट्रीट कीजिए। तो जैसे हम लोग घर में अंदर जाते हैं तो अपने जूते या चप्पल बाहर उतारते हैं, वैसे ही भाई इसमें भी जो है आप लोग अपने चप्पल या जूते बाहर उतार के अंदर जाइए। और अगर आप लोग अंदर चप्पल पहनना चाहते हो तो वो चप्पल सिर्फ अंदर के लिए होंगी, बाहर के लिए नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ना भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि इस वीडियो में मेरी आपको सांस फूलती हुई नज़र आएगी। रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि एल्टीट्यूड ज़्यादा है और अभी मैं उस इन्वायरमेंट में डल भी नहीं पाया हूँ। यहाँ पे एक हेल्दी, मतलब एक अच्छा प्रॉपर जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वो होता है 95, और मेरा अभी सिर्फ है 84। तो थोड़ी बहुत मेरी सांस फूलेगी वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कर देना, ओके। तो शुरुआत करते हैं रिसेप्शन एरिया से। जैसे ही आप लोग एंट्री करोगे वैसे सामने रिसेप्शन है। रिसेप्शन पर दो खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं, एक ब्लैक याक की और एक वाइट याक की। और जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं चेक इन की वो यहाँ होती हैं। उसके अलावा इसके बराबर में एक फ्रिज है। वैसे मुझे नहीं लगता ठंडे पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि वेदर ठीक है। और ये दूसरा वाला जो है वाटर डिस्पेंसर है, पेंटिंग लगी हुई है काफ़ी बढ़िया। तो जैसे आप एंट्री करोगे आपके लेफ्ट साइड में सबसे पहले आएगी किचन। तो सबसे पहले किचन से शुरुआत करते हैं। यह है किचन एरिया, डाइनिंग एरिया, बैठकर आप अपना खा सकते हैं। और इसके बाद में ये इनका मेन किचन। देखो जैसे मैंने बोला था ना आपको कि इसको घर की तरह ट्रीट करना है, एज अ हॉस्टल नहीं ट्रीट करना। तो भाई आप अगर जो भी चीज़ें खा रहे हो ना, चाहे आप कॉफ़ी पी रहे हो कप में, चाहे आप प्लेट में कुछ खा रहे हो, उस सामने आप देख रहे हो ना, आपको वहाँ धोना पड़ेगा। ये अभी कोई बंदा आया है, उसने अभी धोया नहीं है, पर जैसे ये बोल रहे हैं कि आप जो भी बर्तन यहाँ पे यूज़ करो उसको धो के रखो, तो अच्छी बात है ये। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग 8 से 10। चलिए ये था किचन इनका, और अब चलते हैं अंदर। अब मैं दिखाता हूँ अपना जहाँ मैं रुका हूँ, वो है एक बंक बेड, 6 बेड का वो बंक बेड है। और कुछ ऐसे है, स्पिंडल शायद इसका, नहीं ये कुछ और है। तो ऐसा मेरा कुछ बंक बेड है भाई। मुझे जो मिला है वो मिला है ऊपर वाला, नीचे वाले पे कोई बंदा है जो कि कोलंबिया से आया है। और ये दोनों मॉर्निंग में चले गए, ये भी शायद आउट ऑफ कंट्री थे, इंडिया से बाहर थे। एक बंदा अंडमान निकोबार से है, यहाँ पे बैठा सौरभ नाम से, उससे दोस्ती हो गई है। और ये मेरे साथ जो आया गौरव, उसके लिए है। अंदर वॉशरूम है, वॉशरूम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता देता हूँ, काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। अब चलते हैं इससे बाहर।
ये पूरा था इनका ग्राउंड फ्लोर, जिसपे एक रिसेप्शन एरिया, सामने इनका एक प्राइवेट रूम है जिसमें एंट्री अलाउ नहीं है, पेंटिंग्स लगी हुई है, ये किचन है और एक ये रूम है जिसमें बंक बेड है। अब चलते ऊपर दिखाता हूँ आपको कि कैसा है। देखो मैंने बताया था ना, यहाँ के माउंटेन्स पे या तो आपको बर्फ़ मिलेगी या फिर मिलेगी स्नो। तो सामने जो माउंटेन्स हैं वो सारे ड्राई माउंटेन्स हैं, ऑक्सीजन ही नहीं है भाई, इतनी ऑक्सीजन ही नहीं है, इतना पानी नहीं है कि यहाँ पे पहाड़ों पर जो हरियाली होती है जैसे कि उत्तराखंड हिमाचल में वैसी मिले। जो आप नीचे पेड़ देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है उगने के लिए, तो काफ़ी ड्राई सा रहता है। गर्मियों में अगर आ रहे हो तो ड्राई माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, और अगर सर्दियों में आ रहे हो तो माउंटेन्स पे बर्फ़ मिलेगी, जैसे कि सामने शायद आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ़ अभी भी बची है। चलिए अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। नीचे था ग्राउंड फ्लोर, यह है इनका फर्स्ट फ्लोर, ये इनका प्राइवेट रूम नहीं है, वैसे भी ये फीमेल डॉर्मेट्री है। जिसमें मैं रुका हूँ वो एक मिक्स डॉर्मेट्री है, तो उसमें सुबह तक तो एक लड़की थी जो कि शायद मेरे ख्याल से कर्नाटक से आई थी, वो चली गई है। सो ये है इनका फर्स्ट फ्लोर, ये है इनका कॉमन वॉशरूम, और यह है इनका लिविंग एरिया जहाँ पे आप लोग बैठ के चिल कर सकते हो। अभी फ़िलहाल दो हमारे भाई हैं, एक हैं कोलंबिया से, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? ओके, एंड ही इज़ फ्रॉम इटली। ओके, तो ऐसे आप लोग चिल कर सकते हो। देखो म्यूज़िक बज रहा है, स्पीकर लगे हुए हैं, और सामने एक चीज़ दिखा देता हूँ जो कि मुझे नेपाल के हॉस्टल्स में भी देखने को मिली थी। यहाँ पे आप लोग बुक्स पढ़ सकते हैं और ये कार्ड्स खेल सकते हैं। यूनो कार्ड्स नहीं मिले मुझे नेपाल में भाई, हमने बहुत यूनो कार्ड देखे थे। सार्थक और अंकित अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता है कि हमने कितना यूनो खेला था नेपाल के अंदर। तो ये कुछ ऐसा इनका जो सेल्फ है जिसमें बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। और देखो कैरम बोर्ड भी है, कैरम बोर्ड की शायद यहाँ पे गोटियाँ रखी थी, अभी तो पता नहीं कहाँ चली गई। ये रूम है, प्राइवेट रूम है, इसमें नहीं जाना। और एक चीज़ और दिखाता हूँ जो सबसे चिल लगी मुझे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ का मैप, कि आप लोग कैसे आ सकते हो। वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गूगल मैप लगाओ और पहुँच जाओगे आप। ये है लेह की मेन मार्केट, वाई वॉकिंग डिस्टेंस केवल 10 मिनट का है। ऐसे करके ये रहा ग्रैंड चूबी, कोई होटल है शायद, उसके बाद में ये बज्रबिला, ये भी कोई होटल है, उसके बाद में अपना हॉस्टल आता है रेबो हॉस्टल। पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत, एक सामने और एक ये रही। अब दिखाता हूँ आपको इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये रहा। आप लोग अगर बोर हो रहे हो ना तो आप इस रूम में आ जाओ, अभी तो खैर बंद है, और यहाँ पे आके आप लोग अपनी पसंद की मूवी देख सकते हो अगर आपके पास है। सामने लगा हुआ प्रोजेक्टर, 2 स्पीकर, और जब रात हो जाती है ना तो इसको बहुत सही बना देते हैं, एकदम थिएटर की तरह बना देते हैं। यहाँ पे बैठ कर आप लोग मस्त एकदम अपना मूवी वगैरह देख सकते हैं। और अगर बैठ के नहीं देखना चाहते, सामने गद्दे पड़े हैं, तकिया पड़ी है, यहाँ पे बिछाइए और मस्त अपनी मूवी को एंजॉय कीजिए। तो ये है भाई यहाँ का रेबो हॉस्टल। वैसे तो यहाँ पे लेह में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, जितना ढूंढोगे उतने मिल जाएंगे, लेकिन अगर अच्छे हॉस्टल्स की बात करें तो कुछ अच्छे हॉस्टल्स में ये रेबो हॉस्टल्स भी आता है। और हाँ, मेरे सिर्फ 350 सब्सक्राइबर्स है भाई, उस 350 सब्सक्राइबर्स में मुझे कोई क्यों पेड प्रमोशन वाली वो करने को देगा। तो ये कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, बस उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ जो लोग बजट में और अच्छा एकोमोडेशन ढूंढना चाहते हैं जहाँ भी जाते हैं। जैसे मैंने नेपाल की बनाई थी, अभी मैं लेह लद्दाख में हूँ तो मैं यहाँ की बना रहा हूँ। तो भाई अब आता है इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट, कि मैंने इस हॉस्टल में रहने के लिए कितने पैसे पे किए हैं। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, जो पैसे होते हैं ना, जो रेंट होता है ना, जो टैरिफ होता है ना, वो कभी सेम नहीं होता। सीजन टू सीजन बदलता रहता है। आप किसी भी लोकेशन में चले जाए, इंडिया या आउट ऑफ इंडिया। मैं श्रीलंका में भी था, वहाँ पे भी जो चार्जेस थे वो अलग अलग थे। मेरे लिए कुछ और चार्ज है, मेरे बाद कोई और आ रहा है उसके कुछ और चार्जेस है। तो अभी जो मैंने पे किया है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब मैंने इसको ऑनलाइन बुक किया था। और हाँ, ऑनलाइन अगर आप बुक कर रहे हो ना तो आपको ये booking.com पे मिल जाएगा इजीली। इसकी वेबसाइट भी है शायद, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने जो बुक किया था वो booking.com से किया था। तो जब मैंने बुक किया था तो इसका मैंने पे किया था सिर्फ 500 रुपीज़, 500, 10, 20 इस तरह से था, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ का रहने का है, जो कि मिक्स डोम था। तो 520 रुपये जो है अभी के लिए मैंने पे किए हैं, और आज है 7 जुलाई। तो हो सकता है जब आप आओगे तो शायद चार्जेस बढ़ जाए या फिर कम भी हो जाए दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो 520 रुपये में एक रात के लिए इतना साफ़ सुथरा, इतना फैमिलियर इन्वायरमेंट वाला। तो भाई हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही है जो आपको होटल में नहीं मिलता, वो है कि यहाँ पर हर कल्चर का बंदा आता है रुकने, और जब आप उनसे बात करते हो तो आप उनके कल्चर के बारे में जानते हो और आप
उनको अपना कल्चर बताते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एक सौरभ भाई हैं, उनका नाम है सौरभ, जो अंडमान से आए हैं। अंडमान के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। कल जो दो बंदे थे वो कर्नाटका से थे, कर्नाटका के बारे में भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। अभी थोड़ी बहुत देर में जो है, जब हम लंच करेंगे, डिनर नहीं, तो जो कोलंबिया से आया हुआ बंदा है उससे भी हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे और उनको अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, उनसे उनसे उनके कल्चर के बारे में जानेंगे। तो ये स्पेशली वीडियोस थी मेरी यहाँ की रेबो हॉस्टल की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल के सब्सक्राइबर्स का काउंट मुझे बढ़ाना है भाई। अगर सब्सक्राइब बढ़ेंगे नहीं तो वीडियोस देखेंगे कैसे। ठीक है, चलिए भाई, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।